वेलकम वंस अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट मोड्स की। तो देयर आर 4 डिफरेंट राइट मोड्स इन ओपनिंग ऑफ द फाइल। यहाँ पर W, WB, W+ एंड WB+ है। B here notifies that it is a binary mode for writing। तो हम इन 4 ऑपरेशंस को आज देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ कोडिंग। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसका नाम है mycode.py। तो सबसे पहले हम राइट मोड को देखेंगे। तो यहाँ पर राइट मोड में फाइल हम ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ मैं फाइल का नाम दूंगा राइट फाइल .txt। ये फॉर्मेट आपका .txt हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड भी हो सकता है। लेकिन जब आप इसको अपने विंडोज में ओपन करेंगे तो .txt फाइल ऑटोमेटिकली आपका नोटपैड में ओपन होगी या फिर किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन होगी। इसलिए इट इज बेटर टू गिव द फाइल एक्सटेंशन एज txt। इसको हम राइट मोड में लिखते हैं। देन इसके बाद हम इसमें कुछ राइट करते हैं। f.write राइट। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड राइट करता हूँ, फिर मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, एक नई फाइल बनाएगा। यदि एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो उसको ओवरराइट कर देगा। फिर से ओवरराइट का मतलब है फिर से नया फाइल बनाएगा उसी नाम का। यदि एग्जिस्टिंग नहीं है तो भी नया फाइल बनाएगा। यदि एग्जिस्टिंग है तो उसके सारे कैरेक्टर्स को हटा के स्टार्ट उसको क्लियर कर देगा, फिर उसमें लिखना स्टार्ट करेगा। चलिए हम देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरा फाइल डेस्कटॉप पर है, एक कोड फाइल, और कोई write.txt फाइल यहाँ पर नहीं है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पर मेरी राइट फाइल .txt एक बन चुकी है। इसको मैं ओपन करूँगा तो इसमें देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मतलब मैंने जो लिखा है वो यहाँ पर लिख गया है। इसको मैं सबलाइम एडिटर में ओपन कर देता हूँ ताकि इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखने लगेंगे, मुझे बार बार फाइल ओपन नहीं करना पड़ेगी। देखिए, तो ये मेरी फाइल मैंने लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह ओनली न्यू लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये देखिए सक्सेसफुली रन हो गया और मेरी फाइल में क्या हो गया, न्यू आ गया। जो पुराना फाइल था वो ओवरराइट हो गया, पूरी तरीके से ओवरराइट हो गया। अगर मैं इसमें f.write इसके बाद करता हूं तो न्यू 2, तब देखते हैं क्या होता है। मैंने 2 राइट स्टेटमेंट्स एक के बाद एक दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरा न्यू 2 न्यू के बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है जब भी मैं राइट करता हूं किसी फाइल में तो मेरा राइट पॉइंटर है जो वो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर लिखते हुए आगे मूव करता जाता है। तो फर्स्ट राइट के बाद मेरा पॉइंटर यहाँ पर था, तो जब मैंने सेकेंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसके बाद इसने लिखना स्टार्ट किया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट राइट पॉइंटर मूव्स विथ राइट ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे WB मोड। WB मोड आपका राइट ऑपरेशंस की तरह ही है, W मोड की तरह है, बट इसमें हम जो डेटा लिखते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में डायरेक्टली लिखते हैं, बाइट्स के मोड में। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है वो बाइट्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हमें इसको एनकोड करना पड़ेगा बाइट्स फॉर्मेट में। अगेन इसको भी एनकोड करना पड़ेगा लिखने के लिए। जब मैं इसको रन करता हूँ
तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो गया और मेरे फाइल में ये अगेन न्यू टू लिखा हुआ आ गया। तो इस केस में भी राइट पॉइंटर आगे मूव करता जाता है। यदि मैं इस लाइन को हटा दूं फिर रन करूं तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो गया और मेरे फाइल में न्यू लिखा हुआ आ गया। अगेन वन मोर important थिंग टू नोटिस हियर इज आप जो डेटा किसी फाइल में लिखते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। डेटा शुड बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। यदि मैं यहाँ पर नंबर लिखने की कोशिश करूं तो देखिए क्या होता है, एरर दे रहा है आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके लिए नंबर लिखने के लिए मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, टाइप कास्ट कर सकता हूँ। तब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो गया है और यहाँ मेरा 12 लिखा आ गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट ऑल द थिंग्स विच वी राइट शुड बी इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यू प्लस मोड की। डब्ल्यू प्लस मोड बोलता है यू कैन रीड एंड राइट एट द सेम टाइम, राइट एंड रीड। मैं यहां पर डब्ल्यू प्लस कर दूंगा बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, तो एनकोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं राइट कर सकता हूं प्लस रीड कर सकता हूं, तो यहाँ रीड भी करता हूं, एफ डॉट रीड। तो मेरे फाइल में यदि मैं इसमें 12 लिखा हुआ है तो देखते हैं वो क्या रीड करता है, देन फिर राइट करता है तो क्या होता है। चलिए इसको रन करते हैं। तो आउटपुट मेरा क्या आया, एम्प्टी। एम्प्टी क्यों आउटपुट आया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यू। एम्प्टी आउटपुट क्यों आया मेरा, बिकॉज W overwrites the existing file। आपने लास्ट वीडियो में देखा था R प्लस मोड जो मेरा है overwrites the characters in the file, बट W मेरा मोड जो है ओवरराइट करता है फाइल को। कोई एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो उसको पूरा इरेज कर देगा, स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेगा। इसलिए W जब मैंने प्लस मोड यूज किया, आप W का कोई भी मोड यूज करें वो हमेशा ही फाइल को ओवरराइट करेगा। इसलिए जब मैंने W प्लस मोड यूज किया तो इसने मेरा एग्जिस्टिंग फाइल जो राइट फाइल डॉट txt था उसको पूरी तरीके से इरेज कर दिया और उस पर फिर से लिखना स्टार्ट किया। इसलिए जब भी मैंने इसको रीड किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, empty, because at the time of reading the new file was created and the file was empty। जब मैंने इसमें राइट किया न्यू तो नए फाइल में न्यू राइट हो गया, इसलिए मेरा रीड में empty आया और राइट में न्यू लिख गया। जब मेरे फाइल में 12 था, देखिए जब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट किया और मेरा पॉइंट पाइथन कंट्रोल इस लाइन पर गया तो उसने ओपन किया राइट फाइल डॉट txt को, एग्जिस्टिंग फाइल थी तो उसको ओवरराइट कर दिया। तो इसमें जो भी लिखा था उसको डिलीट कर दिया। अब पॉइंटर कहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट पर, और मेरा फाइल है empty। तो मैंने जब सेकेंड लाइन पर इसको रीड किया तो मेरा आउटपुट क्या आया, empty। उसके बाद जब मैंने इसमें राइट किया तो राइट हुआ न्यू और पॉइंटर कहाँ पर है, लास्ट लाइन पर। यदि मैं इसमें कुछ और राइट करता हूं तो उसके बाद फिर लिखा जाएगा क्योंकि पॉइंटर मेरा आगे बढ़ता जाता है। इसको मैं क्लोज कर दूंगा इसके बाद। तो आई होप इट इज क्लियर W प्लस मोड। नाउ वी विल सी WB प्लस मोड। WB प्लस मोड में हम यहाँ पर WB कर देंगे प्लस। WB प्लस मीन्स राइटिंग इन बाइनरी फाइल प्लस रीडिंग। राइटिंग हम कर रहे हैं तो फाइल तो ओवरराइट हो जाएगी,
पूरी तरीके से ओवरराइट हो जाएगी फाइल। अगेन मैं राइट कर रहा हूं तो मुझे एनकोड फंक्शन देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बाइनरी में राइट कर रहा हूं। फिर उसको मैं क्लोज कर दूंगा फाइल को। रीडिंग भी इसमें मैं कर सकता हूं, तो यहाँ पर हम रीड करके भी देख लेते हैं। f.read, रीड एंड राइट बोथ कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए, WB प्लस, अगेन फाइल को ओवरराइट कर देगा। तो मेरे फाइल में अभी क्या है, न्यू, ये न्यू ओवरराइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं न्यू 2 लिखता हूँ, तो न्यू ओवरराइट हो जाएगा, फाइल एम्प्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद न्यू 2 फाइल में लिख जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरा क्या आया, एम्प्टी स्ट्रिंग, बिकॉज फाइल ओवरराइट हो चुकी थी। फिर बाद में उसमें न्यू 2 लिख गया। These are the 4 writing modes. If you have any doubt, you can ask me in comments. Also in description you will find this file plus .txt and coding file. Thank you.